हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से टी क्लास में स्वागत है। आज मैं क्लास 12th केमिस्ट्री में लेकर आ गया हूँ एक नया हेडिंग है झिल्ली। क्या है झिल्ली? झिल्ली किसे कहते हैं? किसी विलयन से बड़े आकार के, जो आपके घर में रहता है वो झिल्ली नहीं है, दूसरा है। केमिस्ट्री लैंग्वेज है ये। किसी विलयन से बड़े आकार के कणों, कोई भी विलयन है उसके बड़े आकार का जो कण है को दूर करने के लिए जिस सघन साधन का उपयोग करते हैं उसे झिल्ली कहते हैं। फिर से देखिए, किसी विलयन से बड़े आकार के कणों को दूर करने के लिए जिस साधन का उपयोग करते हैं, जैसे कोई कण है, बड़ा कण है, उसे दूर करने के लिए जिस साधन का उपयोग करते हैं उसे झिल्ली कहते हैं। जैसे हुआ चाय, चाय को छानना पड़ता है छन्नी से, तो छन्नी पे क्या होता है, छोटे छोटे कण जो रहते हैं, यानी कि जो चाय पत्ती रहता है वह छन्नी में ही अटक जाता है और बाकी जो जाता है चाय वो नीचे गिर जाता है। समझ में आया ना? तो जो बड़े कण को अलग कर देता है उसे क्या कहते हैं? झिल्ली कहते हैं। और झिल्ली कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में मैं अब चर्चा करूंगा। पहला है अपारग में झिल्ली। पारग में झिल्ली पहला झिल्ली हुआ। और दूसरा है पारग में झिल्ली। पारग में झिल्ली। और तीसरा है अर्धपारग में झिल्ली। अर्धपारग में झिल्ली। तीनों आपको समझ में आया? पहला है अपारग में झिल्ली, और दूसरा है पारग में झिल्ली, और तीसरा है अर्धपारग में झिल्ली। तो झिल्ली की ये तीन प्रकार हुए। अब तीनों प्रकार के बारे में हम एक एक करके जानेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले अपारग झिल्ली क्या होता है? ऐसी झिल्ली जो अपने से होकर विलेय और विलायक दोनों अणुओं को आने जाने नहीं देता है, उसे अपारग झिल्ली कहते हैं। फिर से देखिए, ऐसे झिल्ली जो अपने से होकर विलेय और विलायक दोनों अणुओं को आने जाने नहीं देता है, इसे अपारग में झिल्ली कहते हैं। ऐसा जो कण होता है, ऐसे मान लेते कोई ऐसा झिल्ली है जो अपने ही कण को, अपने ही अणुओं को आने जाने नहीं देता है, इसे अपारग में झिल्ली कहते हैं। सेम उल्टा पारग में झिल्ली, ऐसे झिल्ली जिससे होकर विलेय और विलायक दोनों के अणु या आ जा सकते हैं। फिर से अब देखिए, ऐसी झिल्ली जिससे होकर विलेय और विलायक दोनों के अणु आ जा सकते हैं, यानी कि जो झिल्ली है, ऐसी झिल्ली जिससे जो जो कण है विलेय और विलायक के वो आ जा सकते हैं, एक इसमें है पारग में झिल्ली। और अपारग में झिल्ली क्या था? सेम उल्टा था, जो मैं भी जस्ट पहले बताया कि इसमें कण आ जा नहीं सकते हैं, और इसमें पारग में झिल्ली में जो कण रहते हैं वो आ जा सकते हैं। ये पारग में झिल्ली हुआ। और तीसरा है अर्धपारग में झिल्ली। ऐसी झिल्ली जो अपने से होकर विलायक के अणुओं को तो आने जाने देते हैं, यानी कि अपने जो अणु होते हैं उसको आने जाने देते हैं, लेकिन विलेय के अणुओं को आने जाने नहीं देते हैं, इसे अर्धपारग में झिल्ली कहते हैं। बढ़िया से इसको समझिए कि ऐसी झिल्ली जो अपने से होकर, यानी कि विलायक के अणुओं से होकर जो कण आते हैं उसे आने जाने देते हैं, लेकिन जो विलेय होता है इसके जो कण होते हैं उसे आने जाने नहीं देते हैं, उसे अर्धपारग में झिल्ली कहते हैं। तो समझ में आपको आया होगा मैं जिस प्रकार से आपको बताया। एक बार फिर से देख लीजिए, अपारग में झिल्ली, ऐसी झिल्ली जो अपने, देख लीजिए, ऐसी झिल्ली जो अपने ही अणुओं को आने जाने नहीं देता है उसे अपारग में झिल्ली कहते हैं, एक सिंपल वे में। और पारग में झिल्ली ऐसे कण जिसे विलेय और विलायक जो अपने अणुओं को आने जाने देता है। और अर्धपारग में झिल्ली ऐसे अणु जो अपने, यानी कि विलायक के अणुओं को आने जाने देता है, लेकिन विलेय के अणुओं को आने जाने नहीं देता, उसे अर्धपारग में झिल्ली कहते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।